ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਨਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ थर्मल पावर प्लांट असी पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। व्हाट इज़ पावर प्लांट? पावर प्लांट इज़ दैट एरिया विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वी हैव ऑलरेडी रीड हाइड्रो पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट। पावर प्लांट वो वाला स्थान होता है, वो वाली जगह होती है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। हम हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट को हम पहले पढ़ चुके हैं। वी हैव आल्सो रेड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो एंड थर्मल पावर प्लांट्स। The basic concept is simple in all the power plants, and that is we have to rotate turbine which is attached with generator which is also called alternator। जो बेसिक कंसेप्ट है सभी पावर प्लांट का वो एक ही है, और वो ये है कि हमने किसी तरह से टरबाइन को घुमाना है, उसको रोटेट करना है। टरबाइन जो कि साथ में अटैच होती है जनरेटर के, और जनरेटर के अंदर चुंबक होता है, मैग्नेट लगा हुआ होता है, चुंबक लगा होता है, और उससे जब टरबाइन घूमती है और जनरेटर से अटैच होती है तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जनरेटर से, हम उसकी हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो हम वोल्टेज को कितना बढ़ा देते हैं, लगभग 12 kV और 12,000 वोल्ट तक हम स्टेप अप कर देते हैं बिजली को। और फिर हम इसको जो हमने स्टेप अप किया है बिजली या इलेक्ट्रिसिटी, हम उसको फिर ट्रांसमिट करते हैं कंज्यूमर एरिया में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, थ्रू टावर्स एंड कनेक्टिंग वायर्स। टावर्स और वायर की सहायता से हम फिर कंज्यूमर्स तक, चाहे कंज्यूमर फैक्ट्री भी हो सकती है, इंडस्ट्री भी हो सकती है, और हाउस होल्ड भी हो सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ए पावर प्लांट विच कन्वर्ट्स न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट। वो वाला पावर प्लांट जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एटॉमिक पावर प्लांट, इसको हम एटॉमिक पावर प्लांट भी बोल देते हैं। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्यूल यूज्ड इज़ यूरेनियम 235 और थोरियम 232। यूरेनियम और थोरियम ये हम फ्यूल यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। जो 235 और 232 है ये आइसोटोप है। यूरेनियम का 235 आइसोटोप है और थोरियम का 232 आइसोटोप है। जी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यूरेनियम 235 और थोरियम 232 याद कर लीजिए। यूरेनियम या थोरियम को हम जब यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो हम स्लो न्यूट्रॉन को हम अटैक करवाते हैं यूरेनियम का जो कोर होता है ना, न्यूक्लियस, वहाँ पर, जिससे कि यूरेनियम छोटे छोटे एटम्स में डिवाइड हो जाता है। और जब ये एटम में डिवाइड होता है तो एनर्जी निकलती है बहुत ज़्यादा। इस वाले रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फिजन भी कहते हैं। जब स्लो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टकराता है तो हम उस वाले रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। और उस वाली एनर्जी को हम यूज़ करते हैं पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। इन दिस प्रोसेस वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ जनरेटेड विच इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। फिर जो हमने स्टीम जनरेट की है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली जो स्टीम है, हम उसको यूज़ करते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए, विच इज़ अटैच्ड विद द जनरेटर, जो कि जनरेटर के साथ अटैच हुआ होता है। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर फिजन टू बी कंट्रोल्ड, अदरवाइज देयर कैन बी ए डिजास्ट्रस इम्पैक्ट ऑन सिविलाइजेशन। हम सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लियर है फिजन या जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, इट विल एक्ट लाइक ए एटॉमिक बम्ब, एक एटम बम की तरह ये फिर काम करेगा अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे तो ये फिर हमारे लिए बेनिफिट है, और हम इससे इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। आपने ये पढ़ा होगा ना, साइंस इज़ आल्सो ए बून एंड इज़ आल्सो ए बेन। जो साइंस है वो अभिशाप भी है और वरदान भी है। अगर हम इसको कंट्रोल में करें यूज़ तो वरदान है, अगर हम कंट्रोल ना करें तो साइंस एक अभिशाप है, एक श्राप है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्या एडवांटेज होंगे? लो रनिंग कॉस्ट। एक बार न्यूक्लियर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया तो फिर उसको ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत कम है इसकी। नंबर 2 पे इसकी एडवांटेज है वेरी इकोनॉमिकल इन लार्ज कैपेसिटी। अगर हम लार्ज कैपेसिटी में न्यूक्लियर पावर प्लांट को यूज़ करें, मतलब कि एक टावर की बजाय हम ज़्यादा टावर यूज़ करें, तो ये फिर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, और ये बिजली जो भी जनरेट होगी बहुत सस्ती होगी। फिर नंबर 3 की इसकी अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड इज़ वेरी लेस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमें फ्यूल चाहिए यूरेनियम और थोरियम, उसकी क्वांटिटी हमें बहुत कम चाहिए।
आगे मैंने लिखा है 1 किलोग्राम यूरेनियम इज़ इक्वल टू 4500 टन और 45,000 क्विंटल कोल। अब आप देख सकते हो कि 1 किलो यूरेनियम ही 45,000 क्विंटल कोल के बराबर एनर्जी पैदा करता है। तो फिर आप सोचिए कि अगर 1 किलो का अगर एटॉमिक बम होगा तो वो कितना इम्पैक्ट करेगा और कितना नुकसान करेगा। नंबर 4 पर है आउटपुट कंट्रोल इज़ फ्लेक्सिबल। हमें जितनी बिजली चाहिए हम उसके मुताबिक हम इसको यूज़ करेंगे। हम प्लांट को बंद भी कर सकते हैं और ये ईजी है। 5 पे है न्यूक्लियर पावर प्लांट रिक्वायर लेस एरिया देन हाइड्रो पावर प्लांट। जो हाइड्रो पावर प्लांट करते तो हमें एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए, उसके लिए हमें डैम बनाना पड़ेगा, डैम के पीछे जो आर्टिफिशियल लेक है वो बनानी पड़ेगी। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज़ आल्सो वेरी लेस, क्योंकि जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो बनता है रेजिडेंस से बहुत ज़्यादा दूर पर्वतों के बीच में। लेकिन ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हम रहाइश के करीब भी हम इसको सेटअप कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? हाई कैपिटल कॉस्ट। देखो ऊपर था लो रनिंग कॉस्ट, एक बार बन के तैयार हो गया, ठीक है, वो एडवांटेज थी। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज है हाई कैपिटल कॉस्ट, मीन कि इसको इनिशियल कॉस्ट प्लांट को सेटअप करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 पे इसकी डिसएडवांटेज है फ्यूल। यूरेनियम इज़ वेरी कॉस्टली एंड नॉट ईजिली अवेलेबल। जो यूरेनियम है एक तो इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, कीमत तो ज़्यादा होगी ही, क्योंकि 1 किलो यूरेनियम ही देख लो 45,000 क्विंटल कोल के बराबर है। और नंबर 2 पे ये ईजिली अवेलेबल भी नहीं है, खासकर इंडिया में। इंडिया में हम जो बना रहे हैं ना, हम जो यूज़ करते हैं फ्यूल, ये रशिया से आता है। तमिलनाडु में है, कल्पकम है, वहाँ पे और भी तमिलनाडु में और भी 3 इन्होंने प्लांट अभी 3-4 साल पहले ही चलाए हैं। और सारे का सारा जो फ्यूल है वो बाहर से ही आ रहा है, रशिया से आ रहा है। नंबर 3 पर है हाई टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। इसको चलाने के लिए जो टेक्निकल नॉलेज है, मीन की जो न्यूक्लियर फिजन है, जो हम रिएक्शन करा रहे हैं यूरेनियम का स्लो न्यूट्रॉन के साथ, उसको कैसे कंट्रोल करना है, जो कंट्रोल रोड है उसको कैसे यूज़ करना है हमने, ताकि ये चेन रिएक्शन ना हो सके और एटम बम पे कन्वर्ट ना हो सके। उसके लिए टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए और विद प्रिकॉशन हम इसको करते हैं। नंबर 4 पर है डिसएडवांटेज की फियर ऑफ ब्लास्ट। हमेशा ये डर रहता है, जो आसपास के लोग, जो कॉलोनी, जो आसपास शहर होगा उन लोगों में फियर रहता है। चाहे अब 100% आपकी ठीक ही क्यों ना हो, पावर प्लांट ठीक ही होता है, क्योंकि ये इसमें रिस्क 1% भी नहीं ये लेते। 100% ये रिस्क फ्री होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन तो भी लोगों के मन में डर रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। और रेडिएशन का रिस्क, जो अंदर वर्कर काम कर रहे हैं उनको रेडिएशन का रिस्क रहता है। और रेडिएशन की वजह से अगर हम ज़्यादा रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आए यूरेनियम और थोरियम के, तो कैंसर होने का डर हमेशा रहता है। नीचे एक डायग्राम है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, आप देखोगे ये बिल्कुल लगभग सेम टू सेम थर्मल पावर प्लांट के जैसी ही है। बस थर्मल पावर प्लांट में क्या था, लेफ़्ट साइड में चिमनी थी जहाँ से धुआं बाहर निकला था, लेकिन जहाँ पे वैसी चिमनी नहीं है। लेकिन बाकी अब नीचे देखो, कंडेंसर है, ऊपर स्टीम टरबाइन है, उसके साथ में अल्टरनेटर है, जहाँ जनरेटर है वो बिल्कुल ठीक है। कंडेंसर से वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम कूलिंग टावर को जा रहा है पानी ठंडा होने के लिए। नीचे पंप है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पंप से पानी आएगा, जो कंडेंसर से जो वाटर टैंक बना हुआ है वहाँ से पंप पानी लेगा और उसको भेजेगा ये सिलेंड्रिकल में, सिलेंडर जो ब्लू वाला सिलेंडर है उसमें भेजेगा। ये सारा पानी है, ठीक है। उस सिलेंडर में से आप देखोगे हॉट मेटल, लिक्विड हॉट मेटल को पिघलाकर पाइप्स के थ्रू हम पास कर रहे हैं इस सिलेंडर में, ब्लू सिलेंडर में पानी है। और जब हॉट मेटल इसमें से पास होगा तो ये सारा पानी गर्म हो जाएगा, गर्म होकर ये बन जाएगा स्टीम। और ऊपर जो स्टीम जाएगा, स्टीम ऊपर से निकल कर फिर ये जा रही है स्टीम टरबाइन को, वहाँ पे ये टरबाइन को घुमा रही है, रोटेट कर रही है। और टरबाइन के घूमने से जनरेटर में बिजली पैदा हो रही है और बिजली जा रही है ट्रांसफार्मर को स्टेप अप के लिए। और स्टीम टरबाइन से स्टीम नीचे को आ रही है, नीचे कंडेंसर है जो कि उसका टेम्परेचर लो, स्टीम का टेम्परेचर लो करके इसको वापस पानी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। कंडेंसर से जा रहा है पानी टू कूलिंग टावर में पानी को ठंडा करके हम वापस ला रहे हैं और वापस फिर से पंप के पास हम ले जा रहे हैं। इस तरीके से जब पानी का पूरा सर्कल घूम रहा है, पानी जा रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट होकर टरबाइन को घुमा रहा है और टरबाइन को घुमाकर फिर से वापस कंडेंसर में आ रहा है। अब जो बिल्कुल लेफ्ट साइड में है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में आप देख सकते हैं फ्यूल रोड है। फ्यूल रोड में क्या होगा, यूरेनियम और थोरियम। उसके साथ में आगे है कंट्रोल रोड क्या कर रहा है, जितना हमें एक्सपोजर चाहिए न्यूट्रॉन को, स्लो न्यूट्रॉन को, उतने ही वो एक्सपोजर दे रहा है।
अगर हमने ज़्यादा एक्सपोजर करना है तो हम कंट्रोल रोड को ऊपर को उठा लेंगे, लेकिन अगर हमने कम एक्सपोजर देना है यूरेनियम को न्यूट्रॉन के साथ तो हम कंट्रोल रोड को नीचे कर लेंगे। ये ही सारे रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अगर कंट्रोल रोड ना हो तो बिल्कुल ही ये एटॉमिक बम बन जाए। उसके बाद फिर उसमें से हम पास कर रहे हैं हीटेड मोल्टन मेटल। हीटेड मोल्टन मेटल आप देखो, जो नीचे कूलेंट पंप है वहाँ से ठंडा होकर जो मेटल है लिक्विड मेटल वो अंदर आ रहा है इसके न्यूक्लियर रिएक्टर के, वहाँ से गर्म होकर ऊपर से वापस ये घूम रहा है ब्लू वाले सिलेंडर में जिसमें पानी है। बेटा ये इसकी वर्किंग बिल्कुल सिंपल है, इजी है और बिल्कुल उसकी तरह है थर्मल पावर प्लांट की जैसे है, बस इसमें धुएं निकालने वाली चिमनी नहीं है। तो आप ये कीजिए।